जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल NS मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसी के आगे करेंगे, बची हुई टाइप करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। ऐसे क्वेश्चन हम जैसा क्वेश्चन कहता वैसे ही सॉल्व करते चलेंगे। देखो, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या है, बॉयज़ की संख्या है। लड़कों की संख्या का 10%, बॉयज़ की संख्या का 10%। परसेंट का मतलब नीचे 100। 10%। लड़कियों की संख्या का 1/4 है। लड़कियों की संख्या के क्या है? 1/4 है। मतलब कह रहे हैं ये बराबर है, 1/4 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 मतलब 2 पंचे 10, 2 दूना 4। तो बॉयज़ कितने हैं और गर्ल कितने हैं अनुपात में? तो बॉयज़ और गर्ल का अनुपात आ जाएगा 5:2। अगला स्टेप क्या कहता है? तथा लड़कियों की संख्या का 10%। अच्छा, अगले स्टेप में कह रहा है गर्ल जो है लड़कियों की संख्या का 10%। लड़कियों का मतलब गुणा, लड़कियों की संख्या का 10%। 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़कों की संख्या का 1/25 है, बराबर है। इनका अनुपात कितना आएगा? तो 5 दूनी 10 और 5 25। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आएगा 2:5। तो पूछा लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? अच्छा, यहाँ बॉयज़ कितने हैं? 5 और यहाँ बॉयज़ कितने हैं? 5। तो अनुपात में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। तो पूछा है लड़के का अनुपात और लड़कियों की संख्या का अनुपात, गर्ल की संख्या का अनुपात तो कितना है? लड़के कितने हैं? 5। लड़कियां कितनी हैं? 2। तो कितना आ जाएगा आंसर? 5:2। 5:2। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। जिसे कह रहा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? तो इनमें संख्याएं तो दी नहीं है कि हमको संख्याएं दी होती। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं ए और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी। अगर आप एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% मान लो कोई ए है, इसका 40%, इसका 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। दूसरी संख्या कोई दूसरी संख्या बी दूसरी संख्या के 3/5, 3/5 के क्या है? बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? बराबर है। सॉल्व कर लो। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 कैंसिल। तो ए बराबर बी। ए का मान कितना है? 2। बी का मान कितना है? 3। जब बराबर में होता तो ए अनुपात में लिखने के लिए ए का मान बी वाला, बी का मान ए वाला। तो ए का मान बी वाला होता है तो बी का मान कितना है? 3। और बी का मान ए वाला तो ए का मान कितना है? 2। तो आंसर कितना आ जाए? 3:2। आंसर कितना आएगा? 3:2। कितना आंसर आएगा? 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है? ये कह रहा है कोई एक भिन्न है, जिन भिन्न है उसमें अंश में से 9 घटाया जाता है। तो जो मूल भिन्न है वो जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न जो है वो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। जो अंश घटाया जाए तो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, नई वाली भिन्न।
अगला सॉल्व करते हैं। जैसे कहता है 3:4 में है, तो हम मान लेते वो 1, 3 और 4 ये भिन्न है। इनका 3x और 4x मान लेते हैं ये भिन्न है। अब इनमें से 9 घटाने पर ये अंश है, ये अंश है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अब इनमें से क्या कहता है 9 घटाने पर, किसमें से, अंश में से 9 घटाने पर जो नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न का, अब ये जो भिन्न बन के आई है जो 3x 4x माइनस 9 ये जो है, ये जो भिन्न बन के आई है वो जो है ये मूल भिन्न का 2/3 है। ये मूल भिन्न का, ये मूल भिन्न का कह रहा है, ये मूल भिन्न का एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात है 3:4। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है, तो कोई भिन्न है जैसे मान लेते अनुपात में है तो 3 अनुपात का मतलब बट्टे, तो ये भिन्न हो जाएगी 3x और बट्टे 4x, 3x बट्टे 4x ये एक भिन्न है। अब कहना है अंश में से 9 घटाने पर ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। अंश में 9 घटाने पर, अंश में 9 घटाने पर मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। ये अगर हम अंश में 9 घटा दें तो जो हमारी मूल भिन्न है 3x बटे 4x है, ये जो मूल भिन्न है ये कितनी बच जाती है, ये बच जाती है 2/3। ये कितनी बचती है 2 इसके मूल भिन्न का कितना बचती है 2/3 बचती, तो ये इतनी बची है और इतनी का, तो ये बराबर हो जाएगी। तो कह रहे हैं मूल भिन्न का अंश कितना है 3/4, x से कैंसिल और 3 से कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ मान कितना आया 1/2 और यहाँ कितना है 3x माइनस 9/4x। अब बराबर कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई गुला कर ली, 3 दूनी 6x, 9 दूनी 18 बराबर 4x, 1 चौके 4x। देखो यहाँ प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x माइनस का 4x बराबर 18, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6x में से 4x गया कितना बचेगा 2x के बराबर 18, तो x के बराबर कितना, x के बराबर कितना 2 9 18, x के बराबर कितना 9। तो पूछ रहे हैं मूल भिन्न का अंश कितना है, और मूल भिन्न हमने कितनी मानी है, ये मूल भिन्न मानी है 3x बटे 4x मानी है। तो मूल भिन्न का अंश पूछा, ये पूछा है, तो 3x का मान कितना आया है 9, तो 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27, मूल भिन्न का अंश कितना है 27 है, मूल भिन्न का अंश कितना है 27 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोना जो है पानी से 19 गुना है, 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी के 15 गुना हो जाए, पानी से 15 गुना हो जाए। सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, ये अगर एक है तो ये 19 गुना भारी है। फिर अगला कहता है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। फिर कह रहा है 9 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ताकि जो मिश्रण है धातु पानी से, जो मिश्रण धातु है वो पानी से 15 गुना भारी है, जो मिश्रण धातु है वो पानी से 15 गुना भारी है, पानी से 15 गुना भारी, पानी से 15 गुना भारी। यहाँ भी एक कर दो, 19 9 15 हटा दो, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 3:2 आंसर। तो किस अनुपात में आंसर आएगा 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, कोई थैला है उसमें 1 रुपये का
और 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्के से कितना है, 2 गुना है। अगर 25 पैसे का 1 है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2 हैं, ये कह रहा है। तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। मतलब कह रहा है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्के से तो दुगने हैं, लेकिन 1 रुपये के सिक्के से कितने हैं, 4 गुने हैं। तो कह रहा है इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये। समझ में आया क्वेश्चन। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे से दुगने और यही 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये से 4 गुने हैं। देखो 1 रुपये के सिक्के कोई थैला है, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कह रहा है 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्के से दोगुने हैं। 25 पैसे के सिक्के से दोगुने हैं। देखो 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दोगुनी है। अगर ये 2 हैं तो ये कितने होंगे, 4। अब कह रहा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, इनसे 4 गुना है और इनसे 2 गुना है, ये अनुपात में है। तो कह रहा है इन सिक्कों की कुल संख्या यानी कि कुल मूल्य कितना है, 56 रुपये है। अब देखो 1 रुपये के 1 सिक्का है तो कितने रुपये बनेंगे, 1 रुपया बनेगा। अगर 50 पैसे के हमारे पास 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के हमारे पास 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेगा। 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं और 4 सिक्के हैं अगर हमारे पास 50 पैसे के तो कितने रुपये बनेंगे, 2। कितने रुपये बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। वही कह रहा 25 पैसे के अगर हमारे पास 2 रुपये हैं, 25 पैसे के अगर हमारे पास 2 सिक्के, सॉरी रुपये नहीं 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे, 50 पैसा बनेगा। मतलब 1 रुपये का आधा बनेगा, 1 रुपये का आधा बनेगा। 1 रुपये में 2 50 पैसे सिक्के, 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं तो 1 रुपये का आधा बनेगा। अब इनका अनुपात सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 2 है तो इसकी यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो। अगर नहीं ऐसा करना चाह रहे हो तो 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2, यहाँ तो 2 हुआ ही है तो 1 आ जाएगा। यहाँ बटे में कितना आएगा, 2। यहाँ कितना आ जाए 4, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 एकन्ना 2, 4 2 6 और 1 7, यहाँ आ जाएगा 7, 1 से नीचे आ जाएगा 2। इनका ये कुल मूल्य आया। ये कुल मूल्य कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है कुल मूल्य है 56 रुपये। कुल मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 56 रुपये। तो 7 8 56 तो x बराबर 8 दूनी 16, x बराबर 16 आ जाएगा। तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अच्छा अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 4। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 4। एक यहाँ x बराबर है तो यहाँ कितनी है, 4। तो 4 ये कह रहा 1 अनुपात के बराबर अगर 4 है तो ये 16 का मान कितना होगा, 16 का मान कितना होगा, तो 16 चौको 64। तो हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। आय का मतलब जो कमाता है टोटल, और व्यय का मतलब होता है जो खर्च कर दे। जितना कमाया उसमें से जो खर्च कर देता है वही तो व्यय है। यदि प्रति वर्ष वो इतने रुपए की बचत करता है, मतलब 9,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय पूछा है लेकिन प्रति वर्ष की बचत दी हुई है और प्रति वर्ष की आय और व्यय दिया गया है। लेकिन हमसे पूछा कितना है, मासिक आय, मतलब 1 महीने की आय पूछा है। दिया गया क्वेश्चन में 1 साल का और पूछ रहा है 1 महीने का। 12 महीने का दिया गया है, 1 महीने का पूछ रहा है। तो देखो आय कितनी है 11 और व्यय कितना दिया गया है 10। अगर उसकी आय 11 है मतलब कमाता 11 है और खर्च कर देता है 10,
तो बचाता कितने के अनुपात में? 1 अनुपात में, इतना 9,000। लेकिन 1 अनुपात के बराबर 9,000 है, तो पूछा है उसकी मासिक आय कितनी है। तो 11 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 1 2 3 9,000 गुणे 11, तो 11 9 99, 11 9 99। तो पूछा है 1 महीने की आय कितनी है। 1 महीने की आय कितनी है? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये कितने का मान दिया गया है? 12 का। तो 1 महीने, तो इसको हम 12 से भाग कर देंगे। तो 12 8 96, 12 8 96 बचा 3, तो यहाँ कितना बचा? 3। 12 दूना 24, यहाँ कितना बचा? 24 6 30 होता है, यहाँ 4 बचा, सॉरी 12 दूना 24, यहाँ कितना बचा? 6। तो 12 पंचे 60, यहाँ 0 0। तो 1 महीने की आय, 1 साल की नहीं, 1 महीने की आय, 1 महीने की आय, 1 महीने की आय कितनी हो जाएगी उसकी? 2250 रुपये, 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। भाई एक थैला है कोई, एक थैले में क्या दिया गया है? एक थैले में